ईमान शदीद गुस्से में आ चुकी है और कहती है तैमूर को कि तुम्हारे कारनामे तुम्हारे घर वालों को बताती हूँ और उनको पता चले कि तुम वहाँ से यहाँ तक पहुँच चुके हो। देखो तुमने जो कुछ किया है इस चीज़ की माफ़ी तो तुम्हें मिल नहीं सकती है। बहरहाल जो कुछ कर रहे हो इसका तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई नुकसान होगा, क्योंकि तुमने बहुत ही गलत किया है। एक बहन भाई के रिश्ते को तुमने ठुकराया है और उस पर से यकीन हटाया है, इसलिए तुम्हें कभी भी इस चीज़ की माफ़ी नहीं मिल सकती है। तैमूर जो है उसको रत्ती पर फर्क नहीं है किसी बात का। यानी कि पूरे तरीके से इसको विलन दिखाया गया है और बताया गया है कि वाकई में हकीकत कुछ भी नहीं है। ये उसकी बिलाल की हर कही हुई बात सच थी। एक बिलाल ही बंदा है इन लोगों में जो कि ठीक है, बाकी कोई भी इस काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए, किसी पर भरोसा किया जाए, क्योंकि ये लोग यकीन के काबिल है ही नहीं। इन लोगों ने जो कुछ किया है सरासर गलत किया है और इन लोगों को इस बात की सज़ा मिलकर ही रहेगी। आप देखेंगे कि मान ये बात को ठान चुकी है कि वो इन लोगों का असली चेहरा सामने ला कर ही दिखाएगी, क्योंकि ये लोग छुपने की कोशिश कर रहे हैं और अब ऐसा मज़ीद कुछ भी नहीं होने वाला है। सब कुछ खुल के सामने आने वाला है और पता चल जाएगा कि वाकई में क्या हकीकत है और क्या नहीं है, क्योंकि वो भी तंग आ चुकी है इन सब बातों से और सोच सोच के काफ़ी हैरान है। उसका बाप कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम पे पूरा पूरा यकीन करता हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़ारा जो है परेशान हो चुकी है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि वो तो हकीकत को जान चुकी है कि असल में हकीकत क्या है। जिस पर वो बिलाल को बताने की कोशिश करती है लेकिन फिर खामोश हो जाती है और वो कहती है कि सब कुछ उसका ही किया धरा है। आखिर कैसे वो किसी से कोई मदद मांगे, कोई नहीं मांग रही, लेकिन बिलाल समझ जाता है कि उसकी बहन कहीं ना कहीं परेशान है। वो उससे पूछने की कोशिश भी करता है कि आखिर ज़रा तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझे बता सकती हो, शेयर कर सकती हो। लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, उसको बार बार ठुकरा दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि तुम यहाँ पे कॉल मत किया करो, कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि बिलाल जो है वो भरपूर तरीके से मदद करेगा अपनी बहन की और वापस आएगा, और एक ऐसे तरीके से वापस आएगा कि इन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। लैला जो कि इसे रिश्ता तोड़ना चाहती है वो इससे रिश्ता जोड़ने के तरले मिन्नत करती रहेगी। बिलाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईमान की साइड लेता है और बार बार उसको ही सच्चा कहता है, बार बार यही कह रहा है कि नहीं, ईमान ही सच्ची है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसकी वजह से उसका दिल अपने भाई से उचाट होकर रह गया है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसको हर रिश्ता धोखेबाज दिखाई दे रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि हर तरफ झूठ ही झूठ है, क्योंकि जैसे जैसे उसने सबको अपने नज़दीक करने की कोशिश की है सब उससे दूर ही होते गए हैं। इसलिए उसका हर चीज़ से एतबार उठता जा रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग जाती गई है है कि यहाँ पर कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। एक वाहिद बिलाल ही होगा जो इसकी साइड लेगा, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसको खामोशी से यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत जल्द तैमूर की सारी असलियत खुल के सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कि आखिर इसने क्या किया है और क्या नहीं किया, क्योंकि अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा है, सोच रहा है कि आखिर ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे। यानी कि सारा मामला ही तबाह हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आखिर मैं कैसे इस मसले को सुलझाऊं। वो काफ़ी ज़्यादा सुलझाने की कोशिश करता है लेकिन बेसूद, उसके हाथ कुछ भी नहीं आता और सब उसको यही कहते हैं कि अब इन सब बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बात जो थी पहले की ही थी और अच्छा है ना कि इस लड़की से हमारी जान ही छूट जाए, क्योंकि इस लड़की से जान छूटना ही सबसे बड़ा सुकून है। उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि देख लो ये सिला मिला है तुम्हें किसी पर नेकी करने का। आखिरकार दिखा ही दी तैमूर की माँ ने अपनी असलियत के आखिर में वो असल में है क्या। बहुत ज़्यादा ईमान बोलती रही, रोती रही कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन ईमान बेचारी की बातों का किसी ने कोई यकीन नहीं किया, बल्कि उल्टा उसको ही गलत कहा जा रहा था और बताया जा रहा था कि ये ईमान ही गलत है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही उसके घर वाले आते हैं उसके सामने सारा झूठ फ्रेब वैसे ही शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा तैमूर कह रहा होता है कि देखो अभी भी वक्त है, हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा, मेरी बात को मान जाओ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। साफ साफ सब कुछ सामने है, वो किसी बात को लेके नहीं मानती। लेकिन ये चीज़ ज़ारा सब कुछ सुन लेती है और सुन के काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है,
कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है, क्योंकि वो भी मजबूर है, ईमान की साइड नहीं लेना चाहती, लेकिन अंदर ही अंदर उसको हर चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि आखिर चल क्या रहा है और क्या हो सकता है। बहुत परेशानी का आलम बन चुका है, हर तरफ रुसवाई ही रुसवाई बन चुकी है। एक ही बात किए जा रही है ज़ारा और कहती है तुम्हारा यहाँ पे रहना बनता नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रही हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। लेकिन जी बहुत जल्द जैसे ही बिलाल को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि आखिर माजरा हुआ क्या है, तो वो काफ़ी हैरान हो जाएगा और कहेगा कि इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया ही नहीं। देखो मैं पहले ही जानता था कि ये सब कुछ होगा, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं है कि लोगों पे यकीन किया जाए। मैं तुम्हें पहले ही समझाता रहा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन जी अब जाकर समझ आ चुकी है इस बेचारी ईमान को, और वो कहती है कि काश बिलाल मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नहायत अफसोस के साथ वो बेचारी अपने घर तो चली जाएगी, लेकिन बहुत ही तकलीफ दे यादें यहाँ पर उसकी रह जाएंगी, क्योंकि आहत ने जिस मोड़ पर आकर उससे मुंह फेरा है वो ये चीज़ कभी भी नहीं भूल सकती है। वो जानती है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है और वो कभी इस चीज़ के लिए कभी भी उसे माफ़ नहीं करने वाली। बहुत परेशान है, लेकिन आप देखेंगे कि इन लोगों के मुंह पे ज़रा सी भी कोई हैरानगी नहीं है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सब उसको ही जलील करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरासर गलती ईमान की है और ईमान ने ही सब कुछ किया है। ईमान के लिए सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि आहत ने भी इस मुश्किल वक़्त में उसका साथ नहीं दिया, बल्कि लोगों के साथ मिलकर उसको ज़लील करने की कोशिश की है और बताया क्या है कि नहीं, वही गलत कर रही है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की गलती है और किसी की कोई गलती नहीं है। इसलिए बिला वजह किसी और पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और वो भी बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है कि यहाँ पर कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। एक वाहिद बिलाल ही होगा जो इसकी साइड लेगा, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसको खामोशी से यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत जल्द तैमूर की सारी असलियत खुल के सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कि आखिर इसने क्या किया है और क्या नहीं किया, क्योंकि अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा है, सोच रहा है कि आखिर ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे, यानी कि सारा मामला ही तबाह हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आखिर मैं कैसे इस मसले को सुलझाऊं। वो काफ़ी ज़्यादा सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेसूद, उसके हाथ कुछ भी नहीं आता और सब उसको यही कहते हैं कि अब इन सब बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बात जो थी पहले की ही थी और अच्छा है ना कि इस लड़की से हमारी जान ही छूट जाए, क्योंकि इस लड़की से जान छूटना ही सबसे बड़ा सुकून है। उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि देख लो ये सिला मिला है तुम्हें किसी पर नेकी करने का।